बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हम अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं। अगर वो बन जाएगा तो सीमांचल का जो पैसा होगा वो आप लोग तय करेंगे। सीमांचल की नौकरी सीमांचल के बसने वालों को मिलेगी। और आपके एमपी साहब ने पार्लियामेंट में क्या बिल दिया? उन्होंने बिल ये दिया कि जो जानवरों पर जुल्म करते हैं उनकी सजा बढ़ा दी जाए। इंसान से मोहब्बत पहले होनी चाहिए, बाद में जानवर से होनी चाहिए। यानी बिल पेश किया, लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर देखो, जावेद साहब ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया कि जो जानवरों से अच्छा बर्ताव नहीं करते उन पर सजा बढ़ा दी जाए। जावेद साहब, ये जो हर घर में किडनी स्टोन हो रहा है, यहां पर जिनको कैंसर हो रहा है, उनका क्या होगा बताइए? बताओ नीतीश कुमार, बताओ तेजस्वी, बताओ मोदी, इनके बारे में कोई बात नहीं होगी। आप जानते हैं कि वैसी विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सैलाब आता है तो जमीन कट जाती है। और फिर आप जानते हैं कि ये तो महानंदा बेसिन 2 का जो काम चल रहा है, इससे और बर्बादी आएगी। माहिरीन ने कहा कि उसके बजाय उस काम को रोककर वहां पर वो बोल्डर पिंचिंग आरसीसी का काम होना चाहिए। जमीन कट जाती है, ना सांसद साहब नजर आते, ना फिर कोई और विधायक नजर आता। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा। तो इसलिए 26 तारीख को हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को आप अपना वोट दीजिए पतंग छाप पर। यहां पर अस्पताल है, उसमें डॉक्टरों की जरूरत है, डॉक्टर लाना चाहिए, नर्सेस होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, ब्रिज बनाया गया, उसका ढलाई का काम शुरू हुआ चंदरगांव में और चौमेली गांव में, 2 दिन के अंदर ब्रिज बैठ गया। कौन जिम्मेदार है? ओवैसी जिम्मेदार है इसका। हम चुनाव लड़ते हैं तो हमको बहुत गाली दी जाती है, हमको उसकी कोई फिक्र नहीं है। मगर ये बताओ, ढलाई के 2 दिन के बाद ब्रिज बैठ जाता है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इस चुनाव में तारीख बनाना पड़ेगा आपको। एक एक वोट का इस्तेमाल आप किशनगंज की पार्लियामेंट के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल और किशनगंज की अजमत के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहां से आपके जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैंने उनका एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग 5 साल में जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। कितना चले हैं? 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। और यहां से हैदराबाद 9000 किलोमीटर है। मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं भी पैदल सफर शुरू करता तो 2, 3, 6 महीने में पहुंच जाता, 8 महीने में। मगर जावेद साहब बोलते हैं कि 1.5 लाख किलोमीटर 5 साल में चले। जावेद साहब, आप चले नहीं मालूम, मगर एक बात की तो सच्चाई जरूर है, आप में और मोदी में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। मोदी ने कहा 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो जावेद ने कह दिया मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। कितना झूठ बोलेंगे आप? अल्लाह ने आपको आंखें दी, दिल दिया, क्या आपको दिख नहीं रहा यहां पर तबाही और बर्बादी हो रही है? यहां पर आप बताएं, आप सच्चाई जानते हैं मेरे भाई, अमृतसर को एक जन साधन एक्सप्रेस ट्रेन जाती है जिसको पलायन एक्सप्रेस कहते हैं। उसके टॉयलेट में यहां के बच्चे बैठकर जाते हैं ट्रेन में, उसके शौचालय में, ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के शौचालय में बैठकर जाते हैं। और आप बात कर रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर आप चल रहे हैं। अरे हम तो हैदराबाद से आकर ये सब देखकर बोल रहे हैं, तुम तो यही क्या हो, तुमको नजर नहीं आता है? क्या हो गया तुमको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं 26 तारीख को आपको अपना एक एक वोट अख्तरुल ईमान साहब के हक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और संविधानिक दर्जा जब तक सीमांचल को नहीं मिलेगा, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा, नाइंसाफी खत्म नहीं होगी। अब जहां तक जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर चलने का दावा कर रहे हैं, मैं और अख्तरुल ईमान एक दावा करते हैं आपके सामने, वो सच्चाई पर मुबन्नी है। कौन सा जगह था वो?
हम जो नदी में चले थे, खरखरी भरभरी, हाँ, खरखरी भरभरी घाट, खरखरी भरभरी घाट में पिछले साल हम और अख्तरुल ईमान और पूरे हमारे मंजलिस के 60-70 लोग नदी में चले, ब्रिज गिर गया था। हाँ, नदी में चले थे, 15 मिनट चले हम, 15 मिनट चले तो आज आप जाकर देखो काम शुरू हो गया। जावेद साहब, तुम्हारे चलने में हमारे चलने में फर्क यह है कि जब तुम चले तो ना नीतीश पे असर हुआ, ना तेजस्वी पे हुआ, ना मोदी पे हुआ। जब अख्तरुल ईमान के साथ ओवैसी 15 मिनट चला तो उनको डर लगा, हिलना शुरू हो गए, खौफ पैदा हो गया। अगर ये 15 मिनट नदी में चला और अगर वो 10 दिन सीमांचल की रोडों पर चलेगा तो हमारी सत्ता चले जाएगी। ये फर्क होता है एक शेर के चलने में और एक गीदड़ के चलने में, और शेर अख्तरुल ईमान है। 15 मिनट हम नदी में चले, आज वो काम शुरू हो चुका है ना, काम शुरू हो चुका है। आप ऐसे आदमी को अपना वोट दीजिए जिसके चलने से गवर्नमेंट घबराती है। 100 करोड़ का 1 किलोमीटर, हाँ, उसके आगे 200 करोड़ का अमोर में एक और पुल का काम शुरू हो चुका है। ये काम करने का तरीका आना चाहिए। और हम आपको वादा कर रहे हैं, आप अख्तर भाई को यहाँ का एमपी बनाइए, वो पार्लियामेंट में हमारे बाजू बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। जावेद कहाँ बैठते आपको दिखता, कभी कभी दिखता पार्लियामेंट में। अख्तर भाई हमारे बाजू बैठेंगे। हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद, 3 शेर पार्लियामेंट में बैठेंगे तो सबको नजर आएगा इंशाअल्लाह। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को अपना एक वोट देकर सीमांचल की अजमत को बहाल करिए। तस्लीमुद्दीन साहब के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम, मौलाना सरहुल कासमी साहब की उन कोशिशों को पूरा करने का काम सिर्फ अख्तरुल ईमान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपके सामने अख्तर भाई ने बताया कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ। हम पूछना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी, ये कौन सा इंसाफ है कि आपकी पार्टी भी सत्ता में थी, बिहार में ब्राह्मण की आबादी, हमारे ब्राह्मण भाई बहनों की आबादी 4,78,000 के नहीं 4 लाख ब्राह्मण, हाँ 47 नहीं 4 लाख आदिल बोले नहीं 47 ब्राह्मण की, ब्राह्मण लोग 47 अच्छा 47 लाख है। हम आपका नाम गलत सम पड़े, 47 लाख उनकी आबादी है। उनको हिस्सा मिलना चाहिए था 86,802 और नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने, तेजस्वी ने, सब ने मिलकर उनको 1,72,000 के करीब नौकरियां दे दी। और हम फिरका परस्त हैं, हम भी टीम है। बोलो मोदी जी, बोलो नीतीश, बोलो तेजस्वी, ये कैसे हुआ? 47 लाख की आबादी, उनको हिस्सा मिलना 76,000 नौकरी।